तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और हम आ गए थे इधर घर पे, क्योंकि आज जैसे कि नवमी है तो नवमी की जो पूजा करते हैं और कंजके बिठाएंगे, तो आज इधर ही प्रोग्राम है, यहीं पे बिठाएंगे सारे मिलके। और इधर हो रही है खाने की तैयारी। खाने में कुछ अलग अलग सी आज डिश बन रही है। मैं तली हुई चीज़ तो मैं खाऊंगा नहीं, मेरी तली हुई चीज़ बंद हो रही है। रोटी सेक दोगे, सब्जी बनाई वरना तो सिंपल है। सब कुछ बंद है मेरी तो। रायता बना दिया फिर बिना तला। और इधर विंडो भी लगी हुई है, बना रही है हलवा। क्या का हलवा है? सूजी का ही है। सूजी का? सूजी का? सूजी का। सूजी का नहीं होता, सूजी होती है वो। हम तो सूजी गए। सूजी का। कंजकों के लिए एक बच गया। गुड्डू को आ गया सूट तेरा? हाँ जी। किस टाइम? रात आ गया था, सुबह? रात आ गया था। चाचू आज गुड्डू के तो आ रहे हैं मजे। चुरकी सी छोड़ेगी कान में, चाचू मेरे लिए एक सूट बना दो। और फिर बस मैसेज करती रहे टक 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 जब तक ना बने। तो ठीक है, पसंद आ गया। अभी मैंने पहन के दिखाई। अभी इसको बाद में दिखाएंगे। तो क्योंकि इन्हें जाना है आज रामपुर और कई जगह जाना पड़ेगा, वहाँ भी शॉपिंग की जो तैयारी चल रही है उधर की भी वो भी करेंगे। तो फिर इस वजह से इन्हें भी चाहिए थे नए नए सूट। तो भाभी के भी मैंने 4-5 सूट बना दिए इकट्ठे ही करके, और गुड्डू का तो एक ही बनाया है। ठीक है, अब तैयारी है इंदू की, पीयू की, रूही की, ईशु की, सभी के इनके कपड़े बनेंगे। बस ये वाला काम जो प्रेशर वाला है ये निकाल के, और इसके तो कोई मतलब नहीं है। इसका तो इसके मम्मा ने बोला कोट पैंट बनेगा। है कोट पैंट क्या? बाकी चीजें कैसी? हल्दी, मेहंदी। अच्छा, हल्दी के लिए तो ये अलग ड्रेस चाहिए, मेहंदी के लिए अलग चाहिए। ये देखो, ये तो लड़कियों वाला है कृष्णा। रुक जा। तो मैं उन्हें बच्चों को लिया ऊँधू है। वो हाथ देखी लग रही है। ना होगा दो इतना वो कर लगी फिर सारी सब्जी। ठीक। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी, और जब तक मैं आई तब तक आशू ने जो है भोग बनाना शुरू कर दिया था। बल्कि उसने आलू की सब्जी में तड़का लगा दिया था और आटा भी बना के रख दिया था। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था उधर, क्योंकि देखिए बच्चों को भी नहलाना धुलाना तैयार करना होता है और फिर पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे तो मुझे उधर ही करना था, लेकिन फिर आशू कहने लगी कि नहीं एक ही जगह कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस फिर मैं आते ही लगी थी अपने काम पे, और आशू बाहर की साइड अपना देखने लगी थी कुछ और पता नहीं क्या मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे स्मेल नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा ये, मतलब सूजी भुन गई पूरी। आशू कह रही इसमें खुशबू आ रही बहुत, और मैं कह रही, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है, मैं खड़ी यहाँ पे। फिर उसने कहा कि इसमें मतलब ये जो पानी की चाशनी है ये डाल दे इसमें, नहीं तो तेज हो जाएगा। और मैं वहीं पे ही खड़ी भून रही हूँ उसे, मुझे बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई कि भाई सूजी भुन गई। उसमें से क्या मैंने तड़का लगाया, मुझे खुशबू आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आंसू कह रही कि तेरा कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ही ऐसा हो रहा था कि जब स्मेल आनी बंद हो गई थी चीज़ों में से, खुशबू आनी बंद हो गई थी। तो खैर देखिए जी हलवा बन गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर पूरियों के लिए तेल चढ़ा दिया था आशु ने, और आटा उसने पहले लगाया हुआ था, तो मैं पहले उसे थोड़ा सा मसल के सॉफ्ट कर लूँगी, जिससे कि फिर पूरियाँ जो है वो अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे जी बस ये हो गया, और कंज के इधर ही मतलब बिठाएंगे बुलाएंगे। हमारी साइड जो है इतनी मतलब मिलती नहीं, और मिलती क्या नहीं मैं सही में बताऊं, क्योंकि मैं आती जाती नहीं हुई इतनी, तो शायद मुझे भी नहीं पता लगता कि वहाँ पे किन किन के यहाँ पे लड़कियां हैं। तो ये भी चीज़ है, जहाँ है गलती वो है। देखिए जी उसमें ये तो नहीं है कि भाई मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं आ रही जा रही, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। तो खैर देखिए जी यहाँ पे अभी गुड्डू जो है वो लड़कियों के उसके तिलक के लिए सामान तैयार करने लगी थी। तो ये मोली थी, तो इनको हम पहले ही तोड़ के रख रहे थे। मैंने कहा चलो बांध देंगे फिर आराम से, जितना अपना हो जाए पहले वैसे ही। तो दोनों बहनें हम लोग लगी हुई हैं, और माता रानी की कृपा तो खैर इतनी है हम लोगों पे कि आज जो कुछ भी है ऊपर वाले की कृपा से ही है। माता रानी है, भोलेनाथ है, कान्हा है, सब एक ही है हमारे लिए। और सबकी कृपा दृष्टि इतनी है, किसी भी रूप में हम उन्हें पूज लें उनकी तरफ से हमेशा मिला ही है कुछ। ये तो शायद हम लोग ही हैं, इंसान ही ऐसे हैं कि जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम कोसने लगते हैं भगवान को। होता है ज्यादातर ऐसा ही कि जरा सा कुछ हो जाए तो हम लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि हाय भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, ये हो गया वो हो गया।
पर शायद कुछ चीज़ों का रिजल्ट हमें बाद में पता लगता है कि नहीं, भगवान ने जो किया था वो उस टाइम के हिसाब से सही था। वो चीज़ हमें तब समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। तो खैर यहाँ पे पहले आशु मेरे साथ पूरियाँ उतरवाने लगी थी, लेकिन फिर वो माता रानी को भोग लगाने चली गई, क्योंकि आशु और जीजा जी ने पूरे व्रत रखे हुए थे 9 के 9, और अखंड जोत उन्होंने जगाई हुई थी। तो फिर वो दोनों उधर माता को भोग लगा के, और वो जो हमारे यहाँ दोगड़ बोलते हैं, जो जल के कलश रखे होते हैं ना भरे हुए, उनको हमारे यहाँ पे दोगड़ बोलते हैं, तो वो उन्होंने किए। गाय की पूरियाँ निकाल दी थी गाय के लिए जो होता है अलग से, और बाकी फिर अपने जो मतलब है वो तैयारी करने लगे थे। तो यहाँ पे ये जो ट्रेसी हैं ये आशु लेके आई थी कंजकों को देने के लिए ही। मैं भी सामान लेके आई थी, आशु भी लेके आई थी, पेंसिल वगैरह सी भी आशु लेके आई थी, पेंसिल इरेजर शॉर्पनर से बच्चों को देने के लिए, और ये ट्रे लेके आई थी। मैं बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह लेके आ गई थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो दोनों ने मिलके कर लिया तो हो गया था, अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पे फिर वह आ गई थी कंजके हमारी, तो आशु उनके पैर जो है वो धुलने लगी थी और उनको तिलक वगैरह करके मौली बांधने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने और गुड्डो ने तब तक जो है वो थालियों में, इनमें प्लेटों में खाना लगाना, प्रसाद लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैं पहले ही आपको बताती चलूँ, आप लोग कहेंगे कि आपने चने नहीं बनाए, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। हमारे यहाँ नहीं बनते। हमारे यहाँ हलवा पूरी का प्रसाद मेन होता है कि हलवा और पूरी बनेगी। उसके अलावा सब्जी में आप कुछ भी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना वो आपकी इच्छा रहती है। चनों का हमारे यहाँ पे विशेष नहीं है कि चने हमारे यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आलू की सब्जी, आलू का रायता, हलवा और पूरी हम लोगों ने बनाई थी। साथ में फल भी थे, फल थे नहीं थे वो भी नहीं मेरे याद है यार, मैं भूल गई, फल थे नहीं थे। तो देखिए उधर वो बाहर मतलब बुलानी पड़ती है, कंजके आजकल पकड़ पकड़ के लानी पड़ती है कि भाई आ जाओ जल्दी इधर। और किसी के यहाँ पे है तो गेट पे ही खड़े होके देखना पड़ता है कि इधर से निकलेंगी तो इधर से पकड़ लो, और इधर को जाएंगे तो इधर से रोक लो। तो कई बार मिलती भी नहीं है, सही में बताऊं तो। तो खैर जो भी आ रही थी फिर हमारे यहाँ पे, मतलब जो भी आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई इनको देना शुरू करो, क्योंकि वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये वाला सिस्टम हो रखा था। तो सब एक साथ नहीं आ पा रही थी, तो मैं कहा चलो ये हमारी 4-5 तो हमारी हो ही गई हैं, और 4 तो ये कन्याएं हैं, 5वीं हमारा ये लंगूरा था, और एक ही छोटी सी गुड़िया थी जिसको जीजा जी ने गोद में पकड़ा हुआ है, तो ये गुड़िया थी। और फिर मैं भी आ गई थी बाहर, मैंने कहा लाओ मैं भी कंजकों के पैर पूज लूं, क्योंकि आशीर्वाद लेना जरूरी है। और ये गुड़िया मेरे पास आ गई, बल्कि जिज्जा जी ने इसे ले रखा था, आशु ने भी ले रखा था, और ये मेरे पास आने के लिए हो रही थी। बच्चे मेरे पास, में सही में बताऊं, कम आते हैं। तो लेकिन ये अपने आप ही आ गई थी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने भी गुड़िया को से थोड़ी सी देर में खिला रही थी। अच्छे लगते हैं, मैं सही में बताऊँ, मुझे छोटे से बच्चे अच्छे लगते हैं, जो गोलू मोलू से होते हैं ना, क्यूट से, वो वाले। मतलब सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गोलू मोलू से होते हैं वो और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे पैर छूने थे उनके, फिर मैं आशु को कहने लगी, मैंने कहा तू ले ले, मैं इनके पैर कर लूं। तो यहाँ पे ये लंगूरा हमारा, तो इसको ये नहीं पता कि आशीर्वाद कैसे देना, तो इसे मैं कह रही थी, मैं कहा ऐसे कर ले बेटे। तो यहाँ पे देखिए जी लड़कियां हमारे आ रही थी, मतलब एक एक आ रही थी, तो फिर उनको बिठा के साथ ही भोग लगवाते रहे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो कन्या नवमी का जो कंजके हैं उनका हमारा पूजन हुआ, और माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और बस यहाँ पे करके इसके बाद फिर मैं, मतलब क्योंकि मुझे अपनी साइड भी भोग लगाना था माता जी को जाके, तो फिर मैं यहाँ से भोग वगैरह लेके अपनी साइड चली गई। तो जी मैं आ गई हूँ अपने वाली साइड, और टाइम 9:30 बज गए। तो उधर हमने कंजके भी बिठा दी थी, जिमा भी दी थी, और दक्षिणा वगैरह दे के उन्हें में चले भी गए थे लेके। तो अभी मैंने नहीं खाया था कुछ भी, क्योंकि मुझे अभी अपनी माता रानी को भोग लगाना है। तो हलवा पूरी बन रहे थे, उधर ही बन रहे थे, तो फिर हमने सुच्चे निकाल दिए थे। तो यहाँ पे ये हलवा पूरी है माता रानी के भोग के लिए। और साथ में अभी मुझे जो ये कलश हैं, ये कलश भी अभी प्रवाहित करने हैं, विसर्जित करने हैं ऊपर छत पे। तो ये भी, तो ये करने के बाद ही फिर मैं खाऊंगी कुछ। चाय तो पी ली थी मैंने, मैं यूँ कहूँ चाय पी ली थी मैंने, लेकिन अभी खाया नहीं था कुछ भी। तो मैं पहले माता रानी को भोग लगा के और ये जल प्रवाहित करके, कलश जो है विसर्जित करके, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। तो चलिए जी, पहले मैं फटाफट से माता रानी को भोग लगा के और जल प्रवाहित करके आती हूँ। तो जी यहाँ पे आ गई थी, मैंने माता जी को भोग लगा दिया था। जो कलश थे वो भी मैंने मतलब सला दिए, सलाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करने लगी थी, क्योंकि सुबह के टाइम सफाई नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत ही हुआ था। तो फिर इधर वाली ये जो टेबल है,
मतलब घर का ऐसा हिसाब है, एक भी चीज़ खाली दिख जाना तो फिर सारा सामान उसी के ही ऊपर मिलता है। और वो जो एक कपड़ों का वो था वो निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो आशुअर को लेके जाना था, तो वो मैंने अलग रख दिया। और यहाँ पे ये मेरे कपड़े थे जो मैंने बेड में से निकाले हुए थे सिलवाने के लिए, तो वो भी मैं देख रही थी। तो इनको मैं दुपट्टे इनमें से निकाल के जो बाकी ड्रेसें हैं वो मैं एक जगह कर दूंगी। और सिलने अभी दिए तो है नहीं, लेकिन रख दूंगी मैं तय करके। और ये वाला एक लहंगा मेरे पास है जो कि मैं गुजरात से लेके आई थी, जो मैं बता भी रही थी आपको। मैंने कहा दो लेके आई थी, उनमें से एक था ये। और एक ये साड़ी भी मेरे पास 4-5 साल पहली है, सिल्क की ये साड़ी है, मैंने लेके रखी हुई थी। मेरा ये होता है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसे ले लेती हूँ, मैं रख लेती हूँ। अब तो अपनी शॉप है, लेकिन जब अपनी शॉप नहीं थी तब भी मेरा यही हिसाब होता था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, सूट हुआ, साड़ी हुआ या कोई ड्रेस, तो मैं उसे लेके रख लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये काम आएगी। और ये साड़ियाँ मेरी अब काम आएंगी शादी में और करवा चौथ वगैरह पे, इनमें से मैं तैयार करवा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर से खाली करके सामान जो है वो नीचे रख दी थी। थोड़ा सा दुकान का सामान रखा है ये, तो मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा इसको दुकान पे भेजूंगी, पर फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी रखा है तो रखा रहने दो, फिर बाद में जब उनको ज़रूरत लगेगी उस सामान की दुकान पे तो वो तब लेते जाएंगे। और ऊपर ये काउंटर, ये तो बस मेरे डेकोरेशन का जो सामान है, तो बेचारा रखा ही रूही इतनी दुखी है इसके चक्कर में कि मम्मा लगा दो, इसे लगा दो, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा लगाने का, पता नहीं क्यों। कोशिश भी करती हूँ कि कई बार सोच भी लिया कि ला चल करूंगी, लेकिन फिर अपना छोड़ के आ जाती हूँ, मैं कहा छोड़ पर है, कुछ नहीं करना, रहने दे। तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो खैर इधर की साइड मेरा हो गया था साफ सामान, और इधर भी अब मैं ये यहाँ पे मैट सी बिछानी थी मुझे, तो मैट झाड़ के मैं दोबारा झाड़ू लगा दूंगी। हालांकि सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है। और फिर आप लोग कहेंगे कि दीदी ऐसे कह रहे, लेकिन हम करवाते हैं कि चलो भाई हो जाती है हेल्प, लेकिन वो वाकई में ही वैसे नहीं कर पाती काम जैसे हम लोग खुद से कर लेते हैं अपने घरों में। वो क्योंकि उनको 10 घर जाना होता है, उसी हिसाब से फिर वो काम के हिसाब से ही काम करती हैं कि भाई पैसे मिल रहे काम कर रहे। अपना समझ के तो नहीं हो पाता उनसे काम, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। तो फिर इसीलिए ऐसा होता है कि जब कभी भी मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो मैं खुद उस चीज़ को अपने आप साफ करके, अपने आप सफाई करके उसको मैं वापस रखती हूँ। अब उन्हें ही क्या कहना, एक बार कह लो, 2 बार कह लो, लेकिन बाद में वही होता है कि फिर भी वो उसी हिसाब से कर लेते हैं। एक दिन ठीक करेंगे, 2 दिन ठीक करेंगे, तीसरे दिन वो वापस फिर से वैसे ही करने लगती हैं। तो इसीलिए तो फिर मेरा ये था कि मैं कहा चलो जब टाइम मिल रहा है, मौका है, तो मैं अपना कर लूँ इसको। तो यहाँ पे फिर मैंने साफ सफाई वगैरह की, झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद भी इतना निकल गया, क्योंकि वो एक अपनी लाइन खींच के रखती हैं, किसी चीज़ के नीचे झाड़ू नहीं लगानी, कोई सामान उठा के झाड़ू नहीं लगानी या पोछा नहीं लगाना, अपना एक क्लियर उनकी लाइन खींची होती है। इस लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे कि वो लक्ष्मण रेखा हो कि ये लक्ष्मण रेखा है और हमें इसे पार नहीं करना। तो ये वाला उनका सिस्टम रहता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे क्योंकि सुबह मैं बता रही थी जैसे ठीक से नहीं हुई थी साफ सफाई, तो ऐसे ही था, सामान सारा इधर उधर रखा हुआ था, तो सामान को रखते हुए मैं अपनी जो है सफाई करने लगी हूँ। तो खैर इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे जी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी। और आप सभी को दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।